तो किसी ने मुझे एक चैनल 3 ब्लू 1 ब्राउन का एक वीडियो भेजा जिसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का पहले एक छोटा वर्जन है जिसको हम आज ट्राई करेंगे, और उसी का एक बड़ा वर्जन भी है जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो हमारी रेंज डोमेन के बाहर है। वो चैनल के बारे में मैं बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स एंड मोस्ट एलिगेंट चैनल्स ऑफ मैथ्स, ब्यूटीफुल चैनल। वो चैनल पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई बार ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे एनिमेशन, स्टैटिस्टिक्स। वो मॉडल्स क्रिएट करके उधर से वैल्यूज निकाल के एवरेज निकाल के आंसर निकालते हैं। सो दोज मॉडल्स आर परफेक्ट, दे वर्क एंड दे गिव परफेक्ट आंसर। बट कई बार क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी जेई की रेंज और डोमेन के अंदर होती हैं। तो लोग सोचते हैं क्या इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कोई एक जेई का बच्चा भी निकाल सकता है। जैसे यही वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल पे रैंडमली 3 पॉइंट्स लिए सर्कमफ्रेंस पे, उनसे ट्रायंगल बनाया। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। You can very well see that there are cases that this is that green triangle is formed और उसमें देखिए सेंटर अंदर है ट्रायंगल के। और ऐसा भी हो सकता है 3 पॉइंट्स ऐसे ले लिए जाएं, तो उस केस में जो रेड ट्रायंगल बन रहा है इसके बाहर है सेंटर, तो सेंटर अंदर भी जा सकता है बाहर भी जा सकता है। तो सवाल ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा। और ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, उसको बहुत एलिगेंटली इस चैनल ने सॉल्व किया है। बट इस वीडियो का टाइटल है जेई वर्सेस दिस। तो क्या हम लोग विदाउट देयर थॉट प्रोसेस एज अ जेई स्टूडेंट हम इसको कर सकते हैं? और यही आज का सोचने का तरीका का एपिसोड है। जो बच्चे जेई के लिए सीरियस हैं उनको आज के वीडियो को देख के मजा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो अपने प्रोबेबिलिटी के सिलेबस के का कॉन्सेप्ट है उसी को यूज करके हम वही क्वेश्चन डील करेंगे जो उन लोगों ने डील किया। तो चलिए सबसे पहले मैं एज अ स्टूडेंट आता हूं, मैं सोचता हूं कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो, और मुझे ये इंश्योर करना है कि ट्राइंगल जो है सेंटर को कंटेन कर रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है। पहले तो मैं एज एन ऑब्जर्वर कहीं से भी आंसर निकालूं आंसर सेम ही आएगा। मैं यहां से देखूंगा, अगर पॉइंट सेंटर ट्राइंगल के अंदर है, यहां से देखूं, यहां से देखूं, यहां से देखूं, कहीं से भी देखूं, तो मैं सबसे पहले ना अपने ऑब्जर्वर को इधर खड़ा करता हूं। इससे क्या होगा कि ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम इन दोनों वर्टाइसेस के बारे में बात करेंगे, ये दोनों वर्टाइसेस क्या खेल खेल रहे हैं जिससे ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर जा रहा है। दैट इज वन। तो प्रोबेबिलिटी हमारी ये ऑब्जर्वर निकाल, ग्राउंड पे खड़ा हुआ भी कोई निकाल रहा होता तो भी आंसर सेम आता, पर उस केस में आपको ये 3 वेरिएबल साथ में लेके चलने कि ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है। अब हम सब इसके रिलेटिव बात करेंगे, तो थोड़ा सा फिजिक्स वाला रिलेटिव मोशन का भी फंडा है। दूसरी चीज, डेफिनेटली हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, उसके हिसाब से हमें क्लियरली पता है कि हमें एक एक्सिस डिफाइन करनी ही चाहिए। तो हम पक्का एक एक्सिस बनाएंगे और इसको ओरिजिन को सेंटर लेते हुए, क्योंकि ओरिजिन ट्राइंगल के अंदर है, ये चेक करना बहुत आसान होगा। इसे एक्स एक्सिस लेंगे और इसे वाई एक्सिस लेंगे, तो ऐसे एक्सेस बनाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। दैट इज हाउ अ जेई स्टूडेंट विल थिंक कि हाँ सही है भाई, सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के रेडियस से मैटर नहीं करेगा, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सर्कल का रेडियस 1 ले लीजिए। तो सर्कल का रेडियस 1 है, ये वाला एक पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, और हम लोग ऐसे एक्सिस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे दिखाता हूं मैं, ये तो ये पॉइंट पी वो पॉइंट है जहां हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। क्यू और आर दूसरे 2 पॉइंट्स हैं जो रैंडमली अब घूमेंगे, पी के रिलेटिव जाएंगे इधर से उधर। और सवाल ये उठता है कि भाई ये जो ट्रायंगल बनाएंगे ये क्या सर्कल के सेंटर को अपने अंदर रख पाएगा। एक्चुअली इस डायग्राम में जो ट्रायंगल बनेगा उसमें तो नहीं आ रहा है, बट ठीक है, हमने एक जनरलाइज ऐसा ही केस बनाया। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी भी है इस चीज की, उसमें ऑफकोर्स हम यही करेंगे, नीचे सैंपल स्पेस आएगा, ऊपर फेवरेबल आएगा। नाउ व्हाट इज आवर सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस है कि चॉइस की हम क्यू और आर को क्या क्या ले सकते हैं। हम क्यू और आर को क्या क्या ले सकते हैं, जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनको हम क्या क्या ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स पूरे सर्कल पे ऐसे ही भागेंगे, तो क्यू के पास भी सैंपल स्पेस में पूरा एक लेंथ ऑफ आर्क आएगा, आर के पास भी सैंपल स्पेस में एक लेंथ ऑफ आर्क आएगा, और वहां वहां जा सकता है। ध्यान दीजिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कोई फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। इनफैक्ट आर, अगर आर यहां जाना चाहता है, यहां जाना चाहता है, यहां जाना चाहता है, यहां जाना चाहता है, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो हमें काम तो आर्क लेंथ अपॉन आर्क लेंथ से ही करना पड़ेगा कि टोटल आर्क लेंथ क्या कर सकते हैं, जहां जहां आर और क्यू जा सकते हैं, और फेवरेबल कितनी है जहां जहां आर और क्यू जा सकते हैं, उसका रेशियो लेंगे तभी आंसर आएगा। और क्योंकि सर्कल का रेडियस 1 है, तो आर्क लेंथ क्या होती है, आर थीटा होती है। तो एक्चुअली हम सिर्फ थीटा के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, और थीटा कौन सा एंगल, जो ये सेंटर पे बना रहे होंगे। तो यहां पर हमें सबसे पहले दिखता है कि अगर हम इस एंगल को अल्फा लेते हैं और इस एंगल को बीटा लेते हैं, तो पूरा खेल ये अल्फा और बीटा का ही है।
अगर देखिए इस केस में बीटा यहीं रह गया तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है सेंटर उसके अंदर नहीं है। यहीं पे अगर मैं बीटा को थोड़ा सा बड़ा करने लगता और बीटा को लेट से यहां पहुंचाता तो आप समझ सकते हैं, देखिए ट्रायंगल के अंदर सेंटर पहुंच जाता। तो पूरा खेल ये अल्फा और बीटा का ही, और हमने डिफाइन भी ऐसे किया कि अल्फा किसका एंगल है, ये फर्स्ट वाले पॉइंट का, और बीटा किसका एंगल है, सेकंड वाले पॉइंट का। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा अल्फा और बीटा के लिए, ध्यान दीजिए, वो आएगा डेफिनेटली अल्फा और बीटा 0 से बड़े ही होने चाहिए, और अल्फा से बड़ा हमने बीटा ज्यूम किया, और मैक्सिमम बीटा जो है घूम के 2 पाई तक जा सकता है। सो दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अल्फा और बीटा ऐसे जाते रहेंगे, पॉइंट क्यू और आर आते रहेंगे। जैसे हम इस वाली लोकेशन की बात करें, ये वाली जो लोकेशन है, मान लीजिए क्यू यहां पहुंच गया, आर यहां पहुंच गया, ये पता है कौन सी लोकेशन है? ये वो लोकेशन है जब अल्फा हो जाएगा π/2 और बीटा हो जाएगा पाई। मान लीजिए क्यू यहां पहुंच गया, आर यहां पहुंच गया, तो अल्फा में भी 3π/4 जैसा कुछ होगा, और आर जब यहां पे आएगा तो बीटा हो जाएगा 3π/2। तो जितने एंगल्स आएंगे उस हिसाब से सैंपल स्पेस क्रिएट होगा। सो दैट इज आवर सैंपल स्पेस। अच्छा, आप जानते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना आसान नहीं है, इसे स्केच करना पड़ेगा, और क्योंकि 2 वेरिएबल है अल्फा और बीटा, तो डेफिनेटली एक एक्सिस अल्फा एक्सिस बनेगी, एक एक्सिस बीटा एक्सिस बनेगी। जितने भी इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं जो ज्योमेट्री से सॉल्व होते हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है, अगर एक ही वेरिएबल यूज होता है, अननोन यूज हो रहा है, तो हमें लेंथ अपॉन लेंथ से काम हो जाएगा। अगर 2 यूज हो रहे होते हैं तो एरिया अपॉन एरिया से होता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एरिया अपॉन एरिया की तरफ जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले सैंपल स्पेस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारी सैंपल स्पेस है कि अल्फा जो है 0 से बड़ा है पर बीटा से छोटा है। ध्यान दीजिए, हमने अल्फा जो नियर जो घूमते हुए पहला पॉइंट मिलता है उसको अल्फा लिया, अल्फा एंगल से लिया है, और जो दूसरा लिया उसको बीटा से लिया है। अगर आप अल्फा और बीटा को ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं कि जो एक पॉइंट को नाम दे देता हूं क्यू, एक पॉइंट को नाम दे देता हूं आर, तो क्यू जो बनाएगा वो अल्फा है और आर जो बनाएगा वो बीटा है, तो उसमें आप ये नहीं कह पाएंगे कि अल्फा लेस देन बीटा है। हमने डेफिनेशन अल्फा बीटा की रखी नहीं है कि क्यू जो बना रहा है, ना ना ना, जो नजदीक वाला पॉइंट, इनफैक्ट आप यहां नाम हटा दीजिए, वो ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा कि भाई जो नजदीक वाला पॉइंट बना रहा है एंगल वो अल्फा है, घूमते हुए जो पहले मिल जा रहा है, नजदीक मतलब जो घूमते हुए पहले मिल जा रहा है पी से, वो अल्फा है, और जो घूमते हुए बाद में मिल रहा है वो बीटा है। तो बीटा जो है एंगल अल्फा से बड़ा है। तो अब इस सैंपल स्पेस को अगर हम देखते हैं तो आई थिंक इसको स्केच करना कोई खास मुश्किल होगा नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स, अच्छा एक्स एक्सिस पे हम लोग अल्फा को प्लॉट करेंगे तो विल कॉल इट अल्फा एक्सिस, और ये बीटा एक्सिस। अल्फा जो है 0 to 2 पाई के बीच में होना चाहिए, और बीटा भी बिटवीन 0 to 2 पाई ही होना चाहिए, पर अल्फा जो है बीटा से छोटा होना चाहिए। तो ये अल्फा इक्वल टू बीटा लाइन होगी। अल्फा जो है बीटा से छोटा है, तो ये वाला पोर्शन होगा जो हमारा सैंपल स्पेस होगा। इस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं, वो एक लोकेशन शो करेंगे हमारे रैंडमली पॉइंट्स पुट करने की। मान लीजिए यहीं पर एक पॉइंट मान लूं मैं, ये π,3π/2। इसका मतलब पता है ये कौन सा पॉइंट है? कि अल्फा जो है आपका पाई है, यानी पहला वाला पॉइंट यहां जाके मिलता है और दूसरा वाला पॉइंट यहां जाके मिलता है। वो फेवरेबल हो सकता है, वो ट्रायंगल में वो सेंटर अंदर नहीं आ रहा है, वो अलग बात है। ये तो अभी हम सैंपल स्पेस ड्रॉ कर रहे हैं। सैंपल स्पेस में ये नहीं टेंशन लेते कि सेंटर ट्रायंगल के अंदर है कि नहीं, भाई हम तो पहले पूरा जितने केसेस हो सकते हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो दिस शुड बी आवर सैंपल स्पेस। अच्छा, लेकिन बात करनी है भाई फेवरेबल की, कि फेवरेबल किस तरह से कैलकुलेट होगा। ऑल्सो हमें इस फिगर को थोड़ा ढंग से भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें एरिया बाय एरिया का रेशियो लेना है तो जो सैंपल स्पेस के अंदर फेवरेबल एरिया आएगा उसके भी एरिया निकाल के इससे डिवाइड करके निकालेंगे। तो आइए चलिए, अगर हमारा ये सैंपल स्पेस का काम हो गया तो चलिए फेवरेबल की बात करते हैं कि फेवरेबल किधर होगा। अब फेवरेबल में आई थिंक सब लोग ये समझ पा रहे होंगे कि जैसे ये जो क्यू पॉइंट नाम ना दें, ये बोले कि जो सबसे पहले जो पॉइंट पहले मिल जाता है, लेट्स नॉट कॉल इट क्यू और आर, क्योंकि दैट विल गिव यू इल्यूजन। भाई जो नजदीक घूमते घूमते पहला जो पॉइंट आ रहा है, मान लीजिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
दैट इज योर फर्स्ट केस। तो जो सेकंड वाला है वो किधर होना चाहिए? मान लीजिए हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट इधर घूम रहा है इस जोन में, तो सेकंड वाला किधर होना चाहिए? तो देखिए इधर बनाऊंगा मैं तो हमारा ट्रायंगल जो है सेंटर को कंटेन नहीं करेगा। पहली बार सेंटर को कंटेन कब करेगा? थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ट्रायंगल थोड़ा सा अच्छा सा बनेगा, थोड़ा और इधर करेंगे तो ट्रायंगल और सेंटर के पास आ रहा है। जैसे ही हम यहां पहुंचेंगे तो लाइन पर सेंटर पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जितने भी इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक्सट्रीम केसेस को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी आप एरिया अपॉन एरिया ले रहे हो। एक एक्स्ट्रा डॉट भी मिल जाए अगर एक जगह कि भाई सर एरिया अपॉन एरिया में एक एक्स्ट्रा डॉट और है जब वो लाइन सेंटर से पास कर रही है, वो वाला केस भी है। भाई जब नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट है ऊपर नीचे, तो एक आध ऊपर नीचे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता, आप लिमिट लोगे तो वैसे भी उड़ जाएगा। तो अभी देखिए इस वाले केस में यहां पर पहली बार लाइन को सेंटर नसीब हुआ है। इसके आगे जैसे ही जाएंगे ना तो ट्रायंगल के अंदर सेंटर आना चालू हो जाए। तो केस वन ये कहता है कि अगर इफ अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बीटा मिनिमम, ये अल्फा है मान लीजिए, ये वाला एंगल आपका अल्फा है, दिस इज योर अल्फा एंगल, तो बीटा की शुरुआत होगी पाई के आगे से, क्योंकि बीटा यहां से शुरू होगा। दिस इज योर बीटा, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर बीटा, बीटा यहां से शुरू होगा और कब तक जाएगा, कहां तक जाएगा, इस चीज को जरा थोड़ा सा पहचानिए। देखिए ये अल्फा एंगल है, इसके सामने ये वाला जो पॉइंट होगा इसका ये वाला एंगल आएगा अल्फा प्लस पाई, दिस विल बी अल्फा प्लस पाई। अब बच्चा सोचेगा यार ये अल्फा प्लस पाई है और अगर मान लीजिए बीटा यहां से यहां तक जब तक जा रहा है तब तक मस्त ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन जैसे ही वो इसको क्रॉस करेगा तो फिर पता है ट्रायंगल इधर की तरफ बनने स्टार्ट हो और फिर वो सेंटर को छोड़ देगा, फिर वो सेंटर को छोड़ देगा। तो इसका मतलब जो आर्क हमारा फेवरेबल पार्ट है ना वो यहां से यहीं तक है बस। और कोई पूछे भाई ये है कितना, भाई शुरुआत तो बीटा से हुई थी, बीटा से कहां तक? भाई ये वाला पॉइंट है, ये एंगल अल्फा पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट किस एंगल पे आ रहा है? ये आ रहा है अल्फा प्लस पाई पे, तो पाई से अल्फा प्लस पाई के बीच में होना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी आवर फेवरेबल जोन जब अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दैट इज योर फर्स्ट केस। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस। मान लीजिए अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, अब अल्फा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको भी जरा थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। यहां आ जाते हैं, तो मान लीजिए अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमारा जो पॉइंट है वो इधर, जो पहला पॉइंट मिला है आर, ये वाला पॉइंट उधर जा ही नहीं सकता। अल्फा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें जो पहला पॉइंट मिला है वो इधर मिला, इधर इधर यहां कहीं अल्फा मिला, बेसिकली ये एंगल हो गया अल्फा। तो बीटा कहां कहां से काम करेगा? तो बीटा के लिए देखिए अगर यहां रहा बीटा, ये मत बोलिए बीटा यहां आ सकता है, ना ना ना, हम लोग जो फेवरेबल रीजन निकालते हैं वो सैंपल स्पेस में से निकालते हैं। सैंपल स्पेस ने माना है कि अल्फा से बड़ा है बीटा, तो बीटा यहां नहीं है। ये मत सोचिए यहां की भी बात होगी, नहीं, अब यहीं की बात होगी इसके आगे की। तो बीटा अगर इधर रहता है, मान लीजिए इधर है बीटा, तो पता है ये ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा। ये तो सेंटर को नहीं ले रहा, यहां पे लाएंगे तो भी सेंटर को नहीं ले रहा। देखिए यहां पर पहली बार आएंगे तो आपको एक लाइन पर सेंटर जरूर मिलेगा, तो इसका मतलब बीटा को और आगे भगाना पड़ेगा इधर से। इधर से आप लेके जाएंगे ना, देन इट विल हैपन कि ये अब ट्रायंगल के अंदर सेंटर गया, तो क्लियरली बीटा की वैल्यू पाई से तो आगे जाएगी जाएगी। तो पाई से शुरुआत होती है, आप बीटा बनाते रहिए, ये बीटा चलेगा, ये बीटा चलेगा, ये भी चलेगा। पहचानो कब नहीं चलेगा। अब अगर मैं इसी को ही इसी के सामने वाला पॉइंट ले लूं,
विच इज अगेन गोइंग टू बी अल्फा प्लस पाई वाला पॉइंट। तो बीटा पता है जब तक इधर तक जाएगा ये, तब तक मस्त चल रहा है ट्रायंगल। जैसे ही वो यहां जाएगा ना, तुरंत एक लाइन के ऊपर सेंटर पहुंच गया, और उसके आगे जाने की कोशिश जैसी करेगा बीटा, तुरंत ये सेंटर बाहर निकल जाएगा। तो बीटा की भी मैक्सिमम लेवल यहां से अल्फा प्लस पाई पर ही हम लोग पहुंच गए वापस। अल्फा प्लस पाई। वंडरफुल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला जोन हमारा फेवरेबल आया है। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ सोचते हैं। मान लीजिए इफ अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पहली बात, जो पहला पॉइंट मिलेगा हमें वो यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। तो अल्फा मान लीजिए इधर है, दिस इज योर अल्फा। अब अल्फा इधर है, अब ध्यान दीजिए बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, तो उसका पहुंचना, इधर पहुंचना नामुमकिन है। कई लोग सोच रहे हैं ना, इधर बन जाएगा, मैं बीटा इधर जाके इससे बना देता हूं। नहीं 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 नहीं, बीटा इधर नहीं जा सकता। बीटा आपका अल्फा से बड़ा है, तो बीटा को इधर ही घूमना पड़ेगा। और अगर आप समझ ही सकते हैं, बीटा अगर इधर घूमेगा तो आपको कभी भी सेंटर जो है ट्रायंगल के अंदर नहीं पहुंचेगा, तो नॉट पॉसिबल। अच्छा फोर्थ देखिए, मान लीजिए अगर अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो हमें पहली बार अल्फा मिला घूम के, देखिए इतना घूमने के बाद जो पहला पॉइंट मिला है वो इधर मिला है अल्फा, और बीटा को अब इधर ही रहना है। बीटा इधर कहीं आ भी गया ना, तो भी आपका जो ट्रायंगल बनेगा यहां, ये पिद्दी सा ट्रायंगल बनेगा, और इस केस में भी सेंटर बाहर ही निकल गया, तो अगेन नॉट पॉसिबल। तो हमें ये कुछ कुछ जोन समझ में आ गए कि भाई कब क्या पॉसिबल है, कब क्या पॉसिबल नहीं है, और हमने सैंपल स्पेस ड्रॉ किया हुआ है। अब हमें फेवरेबल का भी निकालना पड़ेगा। तो अब इधर देखिए, एक्चुअली अब अगर हम लोग इसको स्केच करें, सैंपल स्पेस को भी ढंग से स्केच करते हैं, फेवरेबल को भी ढंग से स्केच करते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, बट आई थिंक ये क्वेश्चन अब डुएबल है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वही सैंपल स्पेस। ये अल्फा एक्सिस है, ये बीटा एक्सिस है, ये 0 है, ये 2 पाई है, दिस इज पाई, दिस इज अगेन 2 पाई, एंड दिस वाज आवर सैंपल स्पेस जिसमें बीटा अल्फा से बड़ा होता है। ये हमारा सैंपल स्पेस आया था, ऊपर वाला जोन। इसको थोड़ा सा शेड कर देते हैं लाइट कलर से। ये आया है हमारा सैंपल स्पेस। दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अब इसमें से फेवरेबल की बात करते हैं। अब फेवरेबल में सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी कि जब अल्फा 0 से पाई बाय 2 होगा, तो पहला केस यही कह रहा था ना, दिस वाज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या कह रहा था कि अल्फा 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, और बीटा जो है पाई से अल्फा प्लस पाई के बीच में। तो अल्फा जो है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो ये पाई बाय 2 वाला पॉइंट होगा। तो अल्फा तो इस जोन के अंदर है, और बीटा पाई से बड़ा है, यानी ये पाई वाला पॉइंट मान लेते हैं अगर, तो इसके ऊपर है, और अल्फा प्लस पाई से छोटा है। अब बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस पाई इज अ स्ट्रेट लाइन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस पाई, वो ऐसे जाएगी।
और बीटा उससे छोटा है, तो आई थिंक ये वाला जोन रहेगा बीटा के लिए कि बीटा का काम पाई से ऊपर और अल्फा प्लस पाई, ये वाली जो लाइन है ध्यान दीजिए, दिस इज बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस पाई लाइन, बीटा उससे छोटा है। तो जो फर्स्ट केस है उसके हिसाब से ये हमारा फेवरेबल रीजन आ रहा है। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में व्हाट इज हैपनिंग, सेकंड केस में अल्फा जो है पाई बाय 2 से पाई के बीच में था और बीटा वापस पाई से अल्फा प्लस पाई के बीच में, दैट्स रियली नाइस, पाई से अल्फा प्लस पाई के बीच में। तो उसको वापस ड्रॉ करके देखते हैं। पाई से बड़ा होना चाहिए, यानी इसके ऊपर रहेगा। ध्यान दीजिए हम इस जोन की बात कर रहे हैं, बीटा जो है इस पार्ट, अभी अल्फा जो है इस पार्ट में है, और बीटा जो है पाई से बड़ा होना चाहिए बट अल्फा प्लस पाई से छोटा होना चाहिए। ये अल्फा प्लस पाई है, इससे छोटा, तो ये हमारा फेवरेबल रीजन सेकंड उसमें आ जाएगा। तो केस 1, केस 2, केस 3 और 4 में कोई फेवरेबल रीजन नहीं था। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई अगर वो पॉइंट ऐसा सेलेक्ट हुए हैं कि सेंटर जो है ट्राइंगल के अंदर है, तो आप देख सकते हैं ये व्हाइट रीजन हमारा फेवरेबल रीजन है और येलो रीजन हमारा सैंपल स्पेस है। और कई लोग विदाउट एनी कैलकुलेशन ही बोल देंगे कि अरे सर ये तो बहुत ही आसान काम हो गया। भाई क्या आसान काम हो गया? कि सर आसान काम ये हो गया कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही तो आपने नया ट्राइंगल बनाया है, छोटा वाला। हाँ जी, तो सर इसका एरिया तो बड़े वाले का 1/4 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हम निकालना चाहते हैं, आंसर 1/4 होगा। दैट्स इट। तो आंसर 1/4 ही आया जैसा उस वीडियो में बताया था और हमारे जेई के फंडों के हिसाब से आया। और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल जेई में आ सकता है, आप देख सकते हैं। इट रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट ऑफ एनालाइजिंग। आपको क्वेश्चन एनालाइज करना पड़ा, क्वाड्रेंट में तोड़ना पड़ा और फिर आपको करना पड़ा। और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दे देता हूं इसी से मिलता जुलता, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन ये है, ऑन अ सर्कल टू points are selected, find the probability that minor arc created has length 1/3, has length less than 1/3, less than 1/3 of circumference। इसमें भी वापस 2 पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट किए गए और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो माइनर आर्क बन रहा है उसकी जो लेंथ आती है वो सर्कमफ्रेंस के 1/3 से छोटी है। तो चलिए होमवर्क में इस क्वेश्चन को करके कमेंट्स में लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैट्स ऑफ टू 3 ब्लू 1 ब्राउन।